भारत एक ऐसा देश है जहां हर मौसम, हर पर्व, हर दिन किसी न किसी देवी देवता की आराधना से जुड़ा होता है। इन्हीं में से एक सबसे पवित्र, शुभ और पुण्यदायिनी महीना है सावन। ये महीना न केवल प्रकृति की हरियाली, वर्षा, शीतलता से जुड़ा होता है, बल्कि शिव भक्तों के लिए भी ये महीना विशेष तपस्या, भक्ति और उपवास का अवसर भी होता है। सावन के सोमवार को लेकर विशेष आस्था है और शिव भक्त इस दिन व्रत, पूजा और रुद्राभिषेक भी करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना श्रावण मास कहलाता है। ये वर्षा ऋतु का महीना होता है और इसे भगवान शिव का अत्यंत प्रिय समय भी माना जाता है। यही कारण है कि इस माह में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समेटा और उसे अपने कंठ में रख लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। ये घटनाक्रम सावन मास से ही घटित हुआ और माना जाता है कि इसीलिए ये महीना शिव को प्रसन्न करने, उनके प्रति कृतज्ञता को प्रकट करने का महीना माना जाता है। सोमवार शब्द ही सोम यानी चंद्रमा और वार यानी दिन से मिलकर बना है। भगवान शिव को चंद्रदेव से विशेष लगाव है। यही कारण है कि उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहता है, इसलिए सोमवार का दिन शिव को समर्पित होता है। और जब ये दिन सावन जैसे पावन महीने में आता है तो उसकी धार्मिक महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। भक्तों का विश्वास है कि जो भी भक्त सावन के सोमवार को श्रद्धा और भक्ति से उपवास रखता है, शिव जी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। विशेषकर कुंवारी लड़कियों की इस दिन व्रत रखकर अच्छे वर्ग के प्रति कामना करी जाती है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे कई ग्रंथों में सावन के सोमवार की विशेष पूजा का उल्लेख भी किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव विशेष रूप से अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत, तप और ध्यान करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सुबह उठकर स्नान करते हैं लोग, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं लोग और मंदिर जाकर शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, शहद, दही, बेलपत्र अर्पित करते हैं। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं। कुछ लोग पूरे दिन निराहार रहते हैं तो कुछ केवल फलाहार ही करते हैं। पूजा के बाद शिव चालीसा, शिव स्तुति और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में सावन के सोमवार को लेकर विभिन्न लोक परंपराएं हैं और मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। उत्तर भारत में खास तौर पर कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें हजारों शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार, गंगोत्री या अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं और पैदल ही जल लेकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों में अर्पण करते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है और कांवड़िए विशेष उत्साह और भक्ति में इसमें भाग भी लेते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्त्रियां विशेष रूप से सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। वो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उस पर बेलपत्र, पुष्प और जल चढ़ाती हैं। साथ ही वो शिव और पार्वती के विवाह की कथा भी सुनती हैं। ये कथा सावन व्रत कथा के रूप में जानी जाती है। सावन सोमवार का व्रत विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याओं के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार भी कर लिया। इसलिए कुंवारी कन्याएं सावन के सोमवार को व्रत रखती हैं ताकि उन्हें शिव जैसा वर प्राप्त हो। संयमी, शक्तिशाली और धर्मप्रिय शादीशुदा महिलाएं भी ये व्रत रखती हैं ताकि उनके पति का जीवन दीर्घायु हो, उन्हें परिवार में सुख शांति मिले और अपना सौभाग्य बना रहे। ये व्रत स्त्री की आस्था, समर्पण और शक्ति का प्रतीक बन गया है। यदि हम धार्मिक आस्था से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है। इस मौसम में शरीर का पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर होता है और संक्रमण फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे समय में उपवास करना, फलाहार लेना, हल्का भोजन करना न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभकारी होता है, बल्कि ये शरीर के लिए भी लाभकारी होता है। उपवास से शरीर विषैले तत्वों को मुक्त करता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। साथ ही शिव की आराधना, मंत्रों का जाप और ध्यान, ये सब मिलकर मन को स्थिरता
एकाग्रता और मानसिक ऊर्जा प्रदान करता है। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से शरीर में कंपन उत्पन्न होता है और सकारात्मकता का ऊर्जा का संचार होता है। सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। रुद्राभिषेक का अर्थ है शिवलिंग पर विविध पवित्र द्रव्यों को अर्पित करते हुए वेदों और मंत्रों के साथ उनकी पूजा करना। इसमें दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, बेलपत्र, भस्म, चंदन आदि का प्रयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। रुद्राभिषेक से न केवल व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक शुद्धि होती है, बल्कि पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव, आर्थिक बाधा और रोग शोक जैसे कष्ट भी दूर होते हैं। रुद्राभिषेक को लेकर ये भी मान्यता है कि इससे ग्रह दोष भी शांत किए जाते हैं। एक बार मां पार्वती ने शिव जी से पूछा कि कौन सा व्रत और पूजा ऐसी है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। शिव जी ने उत्तर दिया कि श्रावण मास के सोमवार का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। पार्वती जी ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया और शिव जी उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। तभी से ये व्रत स्त्रियों के लिए विशेष रूप से शुभ और फलदायी माना जाता है। ये कथा सिर्फ एक दाम्पत्य प्रेम की नहीं है, बल्कि एक स्त्री के संकल्प, संयम और समर्पण की गाथा भी है। शिव जैसे विरक्त योगी को पार्वती ने अपनी तपस्या से मोहित किया। ये दर्शाता है कि प्रेम और भक्ति की शक्ति से ब्रह्मांड के महानतम शक्तियों को भी झुकाया जा सकता है। सावन केवल पूजा और व्रत का महीना नहीं है, ये भारतीय काव्य और साहित्य में भी विशेष स्थान रखता है। कबीर, तुलसी, मीराबाई, सूरदास जैसे संत कवियों ने सावन की हरियाली, मन की विरह और भगवान की यादों में अपने पदों में ढाला है। स्त्रियों के लोकगीतों में सावन की अनुभूति, पति की प्रतीक्षा, सखी संग की स्मृति और श्रृंगारिक भावनाओं का सुंदर चित्रण है। सावन का सोमवार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास, भक्ति, प्रेम और प्रकृति के साथ सामंजस्य की एक जीवंत परंपरा है। ये महीना आत्मशुद्धि का, संयम का, शिवत्व की ओर बढ़ने का एक माध्यम है। आज जब आधुनिक जीवन भागदौड़ से भरा हुआ है, सावन हमें ठहरने, ध्यान करने और आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर देता है। शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वे पुनर्निर्माण के भी प्रतीक हैं और सावन का सोमवार इसी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और आध्यात्मिक का प्रवेश द्वार है। ये हमें भीतर से सशक्त करता है, चेतना को ऊंचा बढ़ाता है और बताता भी है कि भोलेनाथ केवल पूजे नहीं जाते, वे जिए जाते हैं, जीवन में धारण किए जाते हैं। हर हर महादेव।